जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। 400 सीट हमें करना है पार और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गांव गांव की जाग रही है नार, गांव गांव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी। और आज मैं यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में आया हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी 11 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त लास्ट टाइम तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी की थी, अभी 11 सीटें चुनकर लाने का संकल्प हमारा है। महाराष्ट्र में हमारी 42 सीटें थी पहले, अभी 48 सीटें लाने का हमारा संकल्प है। हमारी जो महायुति है वहाँ, उस महायुति के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, तो वहाँ 48 में से 48 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और देश भर में मोदी जी का है नारा, करना है हमें। मोदी जी का नारा है 400 सीट करना है पार, 400 सीट हमें करना है पार और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गांव गांव की जाग रही है नार, गांव गांव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 400 पार सीटें करने का हमारा संकल्प है। अभी हमारी 303 सीटें बीजेपी की है और एनडीए की 351 सीटें है। तो 400 सीटें अभी जितना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। तो 500 पार का नारा जब हमें और भी 5 साल काम करेगी, हमारी इकोनॉमी 5 नंबर पर अभी है, हम 3 नंबर पर आएगी। बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएगी। तो ये मौका जनता के हाथ में होता है। जनता हमारे साथ है, जितनी गालियां दी है ना उतनी गालियां दे दो। मोदी जी गालियां खाने के लिए मशहूर है, मतलब वो आप गालियां इतनी दे रहे हैं। मोदी जी नीच है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसी तरह की जो बयानबाजी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एक जो यहाँ के यहाँ के एक कवासी है, कवासी बोलते हैं कि यहाँ कहाँ का एक कवासी है, कवासी जीतेगा नहीं, बस्तर से, बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी, मतलब हम तो प्रवासी हैं। और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा? मतलब मोदी इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है, हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन कांग्रेस वाला जल्दी हारेगा। और मोदी जी से इंडिया आघाड़ी वाला डरेगा। और इसीलिए मतलब हमारा कहना है कि इतना है कि, और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने
यहाँ मतलब बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे निर्णय भी इधर हुए हैं। यहाँ एक 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। 70 लाख से ज्यादा 12,000 रुपया प्रति वर्ष विवाहिता माता बहनों को महतारी वंदन योजना की बात सरकार ने किया था। उसे प्रति माह 1,000 रुपए करके डायरेक्ट बैंक खाते में डालकर 10 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने की शुरुआत किया गया। अभी 3 अप्रैल को 655 करोड़ रुपया की महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त का भी भुगतान प्रदेश सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना सरकार का मोदी गारंटी में था, उसे भी पूरा किया है। पीएससी घोटाला का जांच सीबीआई द्वारा करने की घोषणा सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदने की सरकार ने धोरण किया है। और ऐसा मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का जो काम है, ये काम पूरा किया है। 2 साल का जो बकाया बोनस 12 लाख किसानों का, उसे 3,718 करोड़ 25 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये 2 साल का बकाया बोनस वर्तमान सरकार ने भुगतान किया है। तो ऐसी कई निर्णय जो है ये है। और अभी मैंने मुख्यमंत्री साहब से आधा घंटा बात की और विष्णुदेव साय जो मोदी सरकार में 2014 से 19 तक मंत्री थे और मैं भी मतलब उसी मंत्रिमंडल में एमओएस में था, पहले से उनके साथ मेरी अच्छी पहचान है। और आज उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं इधर आया हूँ। मैं विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने पूरी सीटों पर मतलब 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया था और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया। आज उनके आवास में उनका अभिनंदन मैंने किया, उन्होंने भी मेरा तो स्वागत किया। और हमने एक मांग किया है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बिरसा मुंडा जी का एक बड़ा मेमोरियल जो है ये यहाँ रायपुर में होना चाहिए। और एक 2-3 एकड़ जमीन लेकर मतलब दोनों स्मारक बहुत बड़े करने के बारे में भी हमने सुझाव दिया है और वो उसका जरूर अपना विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और दूसरा SC ST का जो बैकलॉग है वो पूरा करने के बारे में और 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला है वो भी बैकलॉग जो है और ओबीसी का बैकलॉग है, ये पूरा करने के बारे में भी जरूर हम निर्णय लेंगे चुनाव के बाद, ऐसा उन्होंने आश्वासन दे दिया है। और उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बार आदिवासी समाज को एक राज्य का मतलब झारखंड में तो आदिवासी ही पूरे है, वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी होता ही है। दूसरे किसी राज्यों में अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन यहाँ विष्णुदेव साय को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर एक आदिवासी समाज का, ट्राइबल समाज का बहुत बड़ा सम्मान किया है। इसलिए मैं मोदी साहब का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बना है, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी जातियों को सत्ता का मौका मिलना चाहिए और ये बीजेपी का मिशन है। और बीजेपी कोई मोदी सरकार कोई संविधान बदलेगी नहीं। ये कांग्रेस वाले या इंडिया आघाड़ी वाले रोज बातें करते रहते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे,
लेकिन संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। ये मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागपुर के सभा में बोला है कि हम तो संविधान मजबूत कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझको बड़ा आदर है। वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये संविधान बदलने का विषय ही नहीं है। लेकिन दलितों में, मुस्लिमों में गुमराह करने के लिए इसी तरह की बातें की जाती है। इस बातों का हम कड़ा विरोध करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है देश को, ये संविधान मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये संविधान बदलने का विषय बिल्कुल नहीं है। जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। 400 सीट हमें करना है पार, और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गाँव गाँव की जाग रही है नार, गाँव गाँव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी।